नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया था, जहां हमको अपने अस्तित्व से डर लगता है। तो आज हम कैसे अपना जो ट्रू जीवन है, जो ट्रू सेल्फ है, सच्चे सेल्फ के अनुसार जीना, मतलब जो तुम हो वही दिखाना, उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, इसी को साइकोलॉजी की भाषा में साइकोलॉजिकल हेल्थ बोला जाता है। कहने का मतलब है कि तुम जैसे हो, जैसे तुम्हारे विचार हैं, जैसी तुम्हारी थिंकिंग है, जैसा तुम्हारा परसेप्शन है, जैसे तुम्हारे आइडिया हैं, जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में भाव बनाते हो, अपने हिसाब से जो तुम्हारा एक अस्तित्व है, उस अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग, अपने परसेप्शन, अपने नज़रिया, आउटलुक से जब ज़िंदगी में जीना, किसी दूसरे की नकल ना करना, दूसरों के कहे पे ना चलना, कोई कंजर्वेटिव चीज़ को अपने दिमाग में थोप ना लेना, सेल्फ बनाना। सेल्फ मतलब तुम्हारा सेल्फ एक समान हमेशा नहीं रहता है। जैसा कि जो हीगल की फिलॉसफी है वो कहती है कि हमारा सेल्फ है हमेशा बदलता रहता है, उसमें द्वंद्व होता है, वो डायलेक्ट करता है। डायलेक्ट का मतलब जब तुम छोटे थे तो तुम खिलौने की चाह थी, बड़े हुए पद पावर प्रतिष्ठा की चाह हुई। ऐसे तुम्हारा खुद का सेल्फ नहीं है, उसमें जो हजार प्रकार के जो हैं चीज़ों से मिलके बना है। सेल्फ क्या है? मेमोरी है, थॉट्स है, परसेप्शन है, विचार हैं, कस्टम है, आइडिया हैं। तो ये सेल्फ तुम्हारा एक नहीं है, ये हर समय के हिसाब से बदलता रहता है। कैसी तुम्हारी पर्सनालिटी है, कैसा आउटलुक है, किस प्रकार से तुम चीज़ों को देखते हो, तुमने क्या नई चीज़ें एक्वायर करी हैं, क्या अपने दिमाग में डाला है, इन सारी चीज़ों से ही जो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा सेल्फ बनता है। सेल्फ कोई एक हम कह सकते हैं स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये डायनेमिक है, ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। आपने जैसा पढ़ा, जैसा जाना, जैसा अपना विकास किया, जैसी अपनी बुद्धि बनाई, उसी हिसाब से तो आप अपने सेल्फ को बदलते रहते हैं। जब छोटे थे तब तक आप खिलौने चाहते थे, बड़े हुए थोड़े समझदार हुए, फिर पद पावर प्रतिष्ठा की चाह आई, फिर इसके बाद आया कि मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई सम्मान दे। तो तुम्हारा सेल्फ सेम थोड़े है, ये समाज के ढांचे के हिसाब से, तुम्हारी थिंकिंग परसेप्शन के हिसाब से, तुम्हारे जो तुमने एक्वायर करा है, स्किल ली है, नॉलेज पैदा करी है, उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो इसी चेंज की वजह से कि तुम जैसे हो उसी प्रकार से जियो, किसी दूसरे की नकल ना करो। जब तुम ऑथेंटिक जिंदगी जियोगी, जैसे हेडिंगर बोलता है एक जर्मन फिलोसफर की, जब तुम ऑथेंटिक लाइफ जियोगे, ऑथेंटिक तभी जियोगे जब तुमको ये मालूम है कि तुम्हारी जो है एक दिन मृत्यु हो ही जानी है। तो जो तुम काम करो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये नहीं कि तुम भागते रहो। जैसे किसी ने कितना खूब स्टेटमेंट कहा है कि डिजीनेस इज द डार्कनेस ऑफ फ्रीडम, मतलब जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, तुम उसी से डर रहे हो, वही तुम्हारे अंदर जो है डिस्पेयर पैदा कर रही है, बोर्डम पैदा कर रही है। जो मैं आप लोगों को ये फिलॉसफी बताया था और समझाया था, तो वही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगी। जब तुमको मालूम चल जाता है कि ये डेथ हमारी आने वाली है या मैं मर जाऊंगा एक दिन, तो तुम जिस काम को पकड़ते हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हो। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर भय करती कि यार अब मैं आज़ाद हूँ, मैं इस काम से, इस चॉइस से बच नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी खुद की चॉइस है, अब मुझे करना है। तब तुम जो है अपने असली सेल्फ से जीते हो। जैसा जो आप लोगों को मैंने बताया था, जीन पॉल सटरे भी इसी बात को बोलते हैं कि अब तुमने चॉइस बना ली है तो तुम अब अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जियो। मैं वही हूँ जैसा मेरा असली अनुभव है, जो तुमने अपने मूल पैदा करे हैं, जो तुम्हारी थिंकिंग है कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से खाना है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल तय करनी है, अपने हिसाब से मुझे ज़िंदगी को वैल्यू देना है, ज़िंदगी की मीनिंग बनानी है, डिजायर बनानी है, अपनी विल पैदा करनी है। अपना ये जो एक हम कह सकते हैं मोटिवेटिंग एक्शन है जो तुम्हारा, उस प्रकार से तुम अपने असली अनुभव, जो तुमने एक्सपीरियंस अनुभव करे हैं, किस चीज़ को मूल देते हो, पद को, पावर को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, या अपनी खुद की थिंकिंग को, या दूसरों के लिए जो तुम्हारा आउटलुक है, ऑथेंटिसिटी है,
अफेक्शन है, तो तुम किस चीज को जो है वही जो है सेल्फ की बात करता है। रोजर कहता है जब तुम्हारे असली सेल्फ में द्वंद्व हो जाता है कि तुम कुछ करना चाहते हो, समाज तुमसे कहे ये करो, तुम बनना चाहते हो अपना सिंगर, दूसरा कह रहा है कि नहीं तुम ये पैदा करो, तीसरा कह रहा है ये करो, तुम कह रहे हो नहीं मैं ये करूँगा, तब तुम्हारे असली जो है सेल्फ को धक्का लगता है। जो तुम्हारी दबी हुई कल्पनाएं हैं, डिजायर हैं, सोच है, थिंकिंग है, जो तुम्हारे प्लीजर के चीजें हैं, या और भी जिस चीज को तुम्हारी पद पावर प्रतिष्ठा जो तुमको चाहिए, अब तुम उन सारी चीजों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी आइडिया, अपने थिंकिंग, अपने विवेक से जीना चाहते हो, लेकिन समाज तुम्हारे ऊपर थोपता है, लोग तुम्हारे ऊपर थोपते हैं, सिस्टम तुम्हारे ऊपर थोपता है, रिलीजन तुम्हारे ऊपर थोपता है, आइडियोलॉजी तुम्हारे ऊपर थोपती है, तब तुम इन ऑथेंटिक जैसा तुम्हारा सेल्फ है उस हिसाब से नहीं जीते हो, समाज की तुम एक कठपुतली बन के जीते हो। उसी को वो कहता है रोजर की तुम इन ऑथेंटिक सेल्फ में जीते हो। हमारा असली अनुभव हमने क्या करा है, क्या एक्सपीरियंस करा है, जिंदगी से सीखा क्या, हमारी सच्ची भावनाएं, कल्पनाएं, डिजायर, एंजाइटी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एंजाइटी है, जो भी परेशानी है, जो भी हमने जिंदगी में जो हमारी नेचुरल स्टेट्स हैं, टेंडेंसी हैं, उस हिसाब से हम अपने ऑर्गेनिक सेल्फ में, जैसा हमारा सेल्फ है, जैसा कि तुम अगर म्यूजिक परस्यू करना चाहते हो तो फिर म्यूजिक परस्यू करो। ये नहीं कि तू सेल्फ का जो सोसाइटी तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ का कॉन्सेप्ट डाल दी है कि तुमको यही करना है, डॉक्टर बनना है तो तुम डॉक्टर है बनने चल दिए। यही जो द्वंद्व है, यही जो कॉन्फ्लिगरेंस है, यही जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही तुम्हारी जो खुद का अस्तित्व है, ट्रू मीनिंग है, ट्रू आइडेंटिटी है, ट्रू चॉइस है, उसको तोड़ देगी। जो जीन पॉल सर्ट्रे का है कि फ्रीडम जो है वो चॉइस देती है, और चॉइस देगी तभी तुम जो है अपना ऑथेंटिक सेल्फ जियोगे, असली चॉइस बनाओगे। अगर चॉइस में दिक्कत होगी तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें पैदा करेगा, जिससे तुम अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे, डीमोटिवेट होगे, जो तुम अपने अस्तित्व के बेचैनी होगी, तुमको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों से हम तभी बढ़ सकते हैं अगर वो भीड़ के अनुसार डॉक्टर बन गया तो वो अंदर अंदर पीड़ित है, परेशान है, क्योंकि उसे कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था। वो पेरेंट्स के दबाव में, सोसाइटी के दबाव में भले अप्रत्यक्ष रूप से उसको मान ले, क्योंकि हमको पेरेंट्स और सोसाइटी, समाज ये सिखाता है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुमको कुछ लेबल्स दे दिए जाते हैं कि तुम अच्छे हो मतलब तुम टॉपर हो, तुम ओबीडियंट हो, तुम डिसिप्लिन हो, तुम स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजेंस हो। तो तुम बेसिकली जो अपनी अंदर की दबे इमोशन, भावनाएं होती हैं, उन चीज़ों को दबाते रहते हो, वही तुम्हारे अंदर माइंड में जो द्वंद्व पैदा करती हैं, समस्याएं पैदा करती हैं, टेंशन, एंजाइटी लाती हैं, डिप्रेशन, डिमोटिवेट करती हैं, लोनलीनेस महसूस करती हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो जाता है, कभी कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हो जाते हो तुम, साइको एनालिसिस हो जो डिसऑर्डर हो जाता है तुमको, तुम अपनी असली भावनाएं, कल्पनाएं, डिजायर, इच्छाएं, चिंताएं, परेशानी, प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहे। तो यही तुम्हारे जो है मस्तिष्क की जो समस्या बन जाती है, मेंटल इलनेस, मानसिक विकार तुमको पैदा हो जाता है रोजर के अनुसार। तो यही सारी चीजें हैं, तभी जो है हम इन सब चीजों से हटने के लिए जो एक्चुअली में तुम्हारा सेल्फ है, जो तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी है, उस पे जियो। ये नहीं जो तुम्हारा डिजायर है, जिसको सिग्मंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस बोलता है कि ये तुम्हारा ईगो है, ये आईडी है, ये सुपर आईडी है। आईडी जो तुम्हारी डिजायर है, ईगो जो तुम्हारा सोसाइटी के बीच में जो एक प्रकार से तक जो तुम्हारी मेमोरी है या जो तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में द्वंद्व के बचाव में ये एक प्रकार का मेडिएटर का काम करता है। लेकिन सुपर ईगो जब तुम अपने ट्रू चीज़ों को जान जाते हो, सही तरीके से, सही सोच बूझ के साथ आगे बढ़ने लगते हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब हम कभी कभी अब इन सब चीज़ों से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने जो जैसा है हम उसको वैसे ही जिए। इसीलिए इसमें जो साइकोलॉजी में
पर्सनल सेंटर थेरेपी होती, जहाँ हम थेरेपिस्ट के हिसाब से, अगर थेरेपिस्ट परेशान है तो हम उसकी क्लाइंट ही जैसा स्वीकार करते हैं, अगर वो खुशी है तो हम खुशी महसूस करते हैं। बेसिकली हम उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाते जिससे वो इस दर्द से निकल सके, जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो मेंटल परेशानियां हैं, उससे वो बाहर निकाल सकें। हम उसको, उसके दुख दर्द, उसके एम्पैथी को हम समझते हैं, उसकी दुनिया में उतरते हैं, उसको समझाते हैं, तभी जो है वो अपने जो ये साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है वो बाहर निकल सकता है। एक इंसान का मानव लक्ष्य सबसे हायर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो अपने सेल्फ को ही साकार करना है। जब तक वो अपने सेल्फ के हिसाब से, अपनी सोच, अपनी आइडिया, अपनी थिंकिंग के हिसाब से नहीं जिएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर वो सेल्फ एक्चुअलाइज है तो अपने आप को समझेगा, अपने माइंड, अपने विचार, अपने इमोशन पे, अपने सोच पे, अपनी आइडियोलॉजी पे कंट्रोल कर पाएगा। ज़्यादा पीस, ज़्यादा काम, ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा एथेंटिक, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा। किसी भी चीज़ को आसानी से, अपनी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उनको दबाएगा नहीं, दूसरों के साथ शेयर करेगा, खुद ग्रो करेगा, दूसरों को ग्रो करेगा। तभी जो हेडिंगर है वो कहता है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने ऑथेंटिक बीइंग को जानो। रोजर कहता है अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, टकराव होगा, तो तुम कभी अपनी जो है असली जो तुम्हारा सेल्फ है उसको नहीं समझ पाओगे। हायर जो रियलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन है, जॉर्ज मास्लो के द्वारा जो उनकी बेसिक नीड की थ्योरी है, वो कभी नहीं पूरी होगी। ये सटरे का जो फ्रीडम है वो तुम कभी नहीं अचीव कर पाओगे। बाहर हमेशा तुम स्माइल करोगे, सबकी हेल्प करोगे, कभी गुस्सा नहीं दिखाते हो, क्योंकि हेडिंगर कहता है कि मौत अवेयरनेस से सेल्फ जागता है। जब तुमको लगेगा कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारे पास 1 ही साल का समय है, तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारे पास 1 साल का समय है, तो तुम दुनिया की सुनोगे? जो तुमको जीना होगा वही जी के जाओगे कि यार मैं मरने वाला हूँ, कोई बता दे तो तुम, मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसे जीऊँगा, ये करूँगा। तब मौत है जो तुमको झकझोर देती है। इसीलिए तुम मौत की अवेयरनेस की वजह से जो तुम्हारा असली अस्तित्व है, असली आइडेंटिटी है, असली तुम्हारा जो है वो है सेल्फ, उसको जीते हो, उसकी तरीके से जीते हो। रोजर इसी को कहता है जो साइकोलॉजिस्ट है कि अपने सच से जियो। जब तुम सच से जियोगे तभी अपने अंदर झांक पाओगे। कबीर भी कहते हैं कि अपने भीतर झांको, बाहर भीड़ का सहारा न बनो। भीड़ जो है वो दूसरों को उनकी आइडिया, उनके विश्वास, उनकी जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो कंजर्वेटिव कस्टम रूल ट्रेडिशन बनी है, उन्हीं को पालन कर रहे। खुद की अपनी मीनिंग बनाओ, खुद कुछ क्रिएट करो, खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ। रोल्स में इसे कहते हैं कि तुम अपने ऑर्गेनिक सेल्फ से जी रहे हो। अगर तुम्हें गुस्सा भी महसूस हो रहा है तो तुम सेल्फ इमेज समाज में बनाए हो कि शांत रहना चाहिए, पर अंदर ही अंदर उस गुस्से को पी रहे हो। वही गुस्सा तुम्हारे अंदर इनकॉन्ग्रुएंस पैदा कर रहा है, कहने का मतलब द्वंद्व पैदा कर रहा है, एंजाइटी पैदा कर रहा है, टकराव पैदा कर रहा है, जो तुम्हारे अंदर की सुख चैन जो है उसको छीन रहा है, इंटरनल फ्रैक्चर कर दे रहा है। इसीलिए तुम अपनी असली भावनाओं को जो है वो छुपाते रहते हो। तो तुम उनको अगर छुपाओगे नहीं, इंटरनल फ्रैक्चर तुमको नहीं होगा। अगर तुम अपने गुस्सा को भी महसूस करोगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, जानोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी तुम जो है अपनी एक ऑथेंटिसिटी वाली जिंदगी जी पाओगे, जहाँ तुम डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, एंजाइटी तुमको होगी नहीं, तुमको अपने मान सम्मान, सेल्फ स्टीम, डिग्निफाई जिंदगी जियोगे, लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे, पीस आएगा, काम आएगा। अपने जो असली अनुभव है, अपने जिस चीज़ को तुम मूल देना चाहते हो, तो किसी के लिए पद, ज्ञान, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, लव कुछ भी हो सकता है, तो तुम अपने कॉन्शियस माइंड, अपने विवेक से निर्णय लोगे। भले वो कठिन होंगे लेकिन फिर भी तुम वही करोगे। साहस पैदा होगा, लड़ने की तुम्हारे अंदर कला आएगी। समाज में तुम अपने अस्तित्व के लिए अपनी भीड़ में अपनी खुद की मीनिंग बनाओगे, भीड़ का सहारा नहीं बनोगे, जिम्मेदारी उठाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो यही जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है या साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बात करती हैं। तो मैं आप लोगों को आज साइकोलॉजिकली हेल्थ के बारे में, कि हम बाहरी हेल्थ से तो मजबूत हैं लेकिन क्या हम अपने माइंड को समझा पा रहे हैं? माइंड जो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे मनोविज्ञान का जो
हेल्थ है बेकार है, क्या वो सही है? क्या हमारी बुद्धि जब यही नहीं सही होगा तो तुम बाहर चाहे जितना गाड़ी पैसा कौड़ी लोगों से व्यवहार बना लो, लेकिन शाम को तुम बेचैन हो, घर आके परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, दिक्कत में हो, दुनिया कुछ कह रही परेशान हो जाते हो। लेकिन अगर तुम अपने मेंटल माइंड को सही करे हो, साइकोलॉजिकली मजबूत हो, इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होते, किसी की कही हुई बातें हावी नहीं होती हैं, किसी के जो थॉट्स हैं कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, अच्छा कह रहा है, खराब कह रहा है, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस पे जीते हो, अपने जो तुम्हारा एक खुद का मुकाम है, जो तुम्हारी खुद की साइकोलॉजिकली जो मजबूती है, पीस है, काम है, कंपैशन है, हानेस्टी है, इंटीग्रिटी है, अपने प्रति ईमानदार हो, अपने कर्तव्य, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुमको किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। यही जो है साइकोलॉजिकली हेल्थ है, जिसके बारे में कि तुम अपने साइकोलॉजी का मतलब अपने जो तुम्हारा मस्तिष्क है, जो तुम्हारा मनोविज्ञान है, जो तुम्हारे मन के अंदर के विचार हैं, जो तुम उस अपने हेल्थ को सही करो, उस विकार को सही करो। वरना दूसरों के रिलेशन, दूसरों का पावर, दूसरों का पैसा, दूसरों की जिंदगी, दूसरों के थॉट, दूसरों के इतना अमीर है, इतना ये है वो है, इन्हीं में परेशान रहोगे, अपने आप को कभी जान ही नहीं पाओगे। और अपने को न जानने के लिए हमको भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, ताकि हम इन्हीं के कठपुतलियों पे, इन्हीं की सोच पे, इन्हीं की थिंकिंग पे जिंदा रहें, कभी अपने को पहचान ही ना पाए, जान ही ना पाए, सिर्फ दूसरों से जलते रहें, परेशान रहें, मेंटल एंजाइटी डिप्रेशन की गोलियां खाएं, एंटी डिप्रेशन में चले जाएं। तो इन सारी समस्याएं से तभी निपट पाओगे जब अपने जो मन को है समझा लोगे, अपने साइकोलॉजिकली हेल्थ को बैलेंस कर लोगे, भीड़ की तरीके नहीं सोचोगे। जैसे निश्चय कहता है कि बिकम हु यू ट्रूली आर, जो तुम हो वही बनो, दुनिया को दिखाने के लिए ना चलो। अगर तुम किसी फेथ से ही, तुमको गॉड से ही आनंद मिल रहा है, उसी में खुशी है, तो जो लीप ऑफ फेथ के बारे में मैंने आप लोगों को सोरेन किरकेगार्ड की फिलॉसफी बताई थी, तो उसी पे जियो। लेकिन जो क्योंकि तुमको वही तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है, वही तुम्हारी डिजायर, इच्छाएं, कल्पनाओं को आगे बढ़ा रहा है, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारी जिंदगी को आगे ले जा रहा है, तो उसी पे अपना मीनिंग बनाओ। पर किसी अपने साइकोलॉजिकली हेल्थ पे किसी दूसरे की विचारधारा, दूसरे की थिंकिंग, दूसरे के क्या है, दूसरा कितना अच्छा जी रहा है, कितना खराब जी रहा है, क्या कर रहा है, कितना उसकी अच्छी लाइफ चल रही है, उसकी फिल्टर जिंदगी पे ना जियो, ओवर रियलिटी पे ना जियो, ओवर थिंकिंग पे ना जियो। अपने विचार, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने माइंड को समझो, उसको कंट्रोल करो, जो स्टोइक की फिलॉसफी कहती है। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार के इलाहाबादिया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।